हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज से हम लोग संस्कृति अर्थात कल्चर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि संस्कृति सिर्फ एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो संस्कृति है एक बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत दायरा वाला टॉपिक है। तो इसको हम लोग एक और लेक्चर बनाएंगे और फिर उसमें हम लोग जो संस्कृति से संबंधित और भी जो तथ्य बाकी रह जाएंगे उनको कवर करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि संस्कृति के बारे में जो महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं उन्होंने कौन कौन से कथन दिए हैं और आखिर में संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। लेकिन इसके साथ ही संस्कृति से जो जुड़े हुए विभिन्न विचारकों ने कथन दिए हैं, उन विचारकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और चूँकि आज के लेक्चर पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इस पे जो भी इमेज के थ्रू मैं इस पूरे लेक्चर को कवर करने की कोशिश की हूँ, क्योंकि हम लोग इस कल्चर को तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ में इससे संबंधित और भी बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। संस्कृति के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले अगर लेस्ली वाइट की बात करें तो इन्होंने मानव की उन 5 विशेषताओं के बारे में उल्लेख किया है जिसके कारण मानव द्वारा संस्कृति का निर्माण संभव हो सका है। तो ये 5 विशेषताएं कौन सी ये बताते हैं। पहली विशेषता ये बताते हैं कि सीधे खड़े हो सकने की क्षमता होती है, जो कि सिर्फ मानव में पाई जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ हैं, हाथ को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले मनुष्य के पास हाथ हैं। तीसरा पॉइंट जो है कि तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि है। हम अगर देखें तो सिर्फ ये मनुष्यों में पाया जाता है कि दूर तक बहुत ही कंसंट्रेट होकर ध्यान दे के और कहीं केंद्रित करके हम देख सकते हैं। तो तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि पाई जाती है। मेधावी मस्तिष्क पाया जाता है। और 5वां है कि प्रतीकों के निर्माण की क्षमता हमारे में पाई जाती है। आप लोग देखेंगे कि विभिन्न जो समाज हैं, मनुष्यों से अगर संबंधित देखें तो विभिन्न समाजों में अलग अलग प्रतीकों के द्वारा जो एक अंतःक्रिया कहते हैं वो होती है। तो प्रतीकों के निर्माण करने की क्षमता भी मनुष्यों में पाई जाती है। और इसी कारण इन्होंने कहा है कि यही जो 5 विशेषताएं हैं, इन्हीं के कारण लेस्ली वाइट ऐसा मानते हैं कि संस्कृति का निर्माण मनुष्य कर सका, ऐसा संभव हो पाया है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पिक्चर है ये लेस्ली वाइट का है। हम लोग इसीलिए मैं बोली थी कि आज से लेक्चर थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्टिंग करेंगे, जिससे कि और भी फैक्ट्स हम लोगों को याद हो सके। तो जब हम इमेज एक माइंड में हमारे छपती है तो उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स होते हैं वो भी माइंड में बहुत ही ईजिली जो होता है छप जाता है। तो ये लेस्ली वाइट हैं। हम लोग सिर्फ अभी तक नाम सुनते थे तो नाम सुनने से नाम याद भी रहते हैं, फिर भूल भी जाते हैं, लेकिन जब इमेज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये इमेज कहीं देखा हुआ है। तो इससे हमें समझने में ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लेस्ली वाइट को नहीं समझेंगे, बल्कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनको हम लोग देखेंगे। इन्होंने लिखा है मॉडर्न कैपिटलिस्ट कल्चर। तो आप लोग यहाँ पे एक बात नोटिस करेंगे कि इन्होंने कल्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने पहली बुक इनकी जो है वो मॉडर्न कैपिटलिस्ट कल्चर है। दूसरी जो है वो है द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। तो दूसरी बुक भी आप लोग देखेंगे कल्चर से ही संबंधित है। और तीसरी है द साइंस ऑफ कल्चर। तो इनकी तीनों जो बुक है वो कल्चर से ही संबंधित है। आप लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने कल्चर के बारे में कितना डीपली इन्होंने अध्ययन किया था। अब संस्कृति के अर्थ के अगर हम लोग देखें कि आखिर में इसकी डेफिनेशन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले क्रोबर एवं क्लूखॉन को मैं बता दूं कि क्रोबर एवं क्लूखॉन जो हैं इन्होंने संस्कृति की 108 परिभाषाएं दी हैं। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं, ये इमेज क्रोबर की है और ये इमेज जो है ये क्लूखॉन की है।
यहाँ पे मजुमदार एवं मदान ने कहा है कि लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति कहते हैं। तो इनका जो की टर्म आता है वो होता है लोगों के जीने का ढंग। सिर्फ आप लोग की टर्म में इसको बस याद रखिएगा कि लोगों के जीने का ढंग, इसी को संस्कृति कहते हैं मजुमदार एवं मदान। यहाँ पे जो मजुमदार हैं उनकी इमेज ये है और टी एंड मदान की जो इमेज है वो ये है। आप दोनों लोगों का पिक्चर देख सकते हैं और इन दोनों ने मिलके एक बुक लिखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मजुमदार और मदान के द्वारा लिखी गई है। तो ये इमेज आप लोगों के माइंड में छपना चाहिए कि यहाँ पे मजुमदार की इमेज है, यहाँ पे मदान की इमेज है और ये जो उनकी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ईवी टाइलर की बात करें तो इन्होंने कहा है कि संस्कृति एक वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसे ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ये आप लोगों को ईवी टाइलर की पिक्चर दिख रही है। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि ईवी टाइलर एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने संस्कृति की बहुत ही ज़्यादा सुव्यवस्थित परिभाषा दी है। तो इन्होंने संस्कृति की जो परिभाषा दी है इसमें सारे जो तत्व हैं संस्कृति के सबको समाहित कर दिया है, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है। इन्होंने कहा है कि संस्कृति वह समग्र जटिलता है। ये इनकी की टर्म है, आप लोग याद रखिएगा कि समग्र जटिलता की बात ईवी टाइलर करते हैं जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, ये जो भी की टर्म आप लोगों को दिख रहे हैं इसकी बात सिर्फ और सिर्फ ईवी टाइलर ने की है। और ऐसे ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। अब यहाँ पे ईवी टाइलर के जो परिभाषा है संस्कृति से संबंधित वो तो हम लोगों ने समझ ली। इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है प्रिमिटिव कल्चर। तो ये आप लोग इमेज माइंड में रखिएगा कि प्रिमिटिव कल्चर जो है वो ईवी टाइलर की बुक है। अब यहाँ पे हम लोग मालिनोव्स्की की बात कर लेते हैं। जब संस्कृति की बात अगर हो रही है तो मालिनोव्स्की को हम लोग बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोग संस्कृति के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, संस्कृति को एक संपूर्ण समग्रता के रूप में इन्होंने कहा है, तो ये हम लोगों ने जो इग्नू सीरीज़ में मालिनोव्स्की को पढ़े हैं उसमें संस्कृति को बहुत ही डिटेल में हम लोग समझे हैं। इन्होंने कहा है कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसी को पूर्ण करने का काम संस्कृति करती है। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो संस्कृति जीवन की संपूर्ण विधि है तथा मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक साधन है जिससे कि जीवन की वह विधि बनी हुई है। ये कथन मालिनोव्स्की की है। यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं मालिनोव्स्की की। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि ये संस्कृति पे इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है। पिडिंगटन की बात करें तो ये उनका इमेज है। संस्कृति उस भौतिक तथा बौद्धिक संसाधनों और उपकरणों का संपूर्ण योग है। पिडिंगटन का जो कथन है उसमें भौतिक और बौद्धिक संसाधनों की जो बात कही गई है ये इनका की टर्म हो जाता है। इन्होंने कहा है कि संस्कृति उस भौतिक तथा बौद्धिक संसाधनों और उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपने प्राणिशास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। तो ये जो कथन है ये पिडिंगटन के द्वारा दिया गया है। हबल की बात करें तो इन्होंने कहा है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। इन्होंने कहा है संस्कृति को कि जो सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान होता है इसी का हमें
टोटल सम बोलेंगे, कुल योग है, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है जो प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। तो ये कथन हावेल का है। या मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं जो ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं तो वो ऑनलाइन सोर्सेज में मैं बहुत ज़्यादा ट्राई की कि हावेल की मुझे कोई इमेज मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। हावेल के बारे में मुझे सिर्फ उनसे कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स जो थे वही हमें दिख रहे थे, लेकिन उनकी कोई इमेज नहीं मिली, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया है। अब बात करें एस.सी. दुबे की। ये हमारे भारतीय विचारक हो जाते हैं। इन्होंने संस्कृति की परिभाषा बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित दी है। इन्होंने कहा है कि सीखे हुए व्यवहार प्रकारों के उस समग्रता को जो किसी समूह को वैशिष्ट्य प्रदान करती है संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो ये कथन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि किसी समूह के ऐतिहासिक विकास में जीवन यापन के जो विशिष्ट रूप विकसित हो जाते हैं वे ही उस समूह की संस्कृति है। तो ये कथन एस.सी. दुबे के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो विशिष्टता की बात करते हैं, वैशिष्ट या फिर विशिष्टता की बात करते हैं, ये एस.सी. दुबे करते हैं। यहाँ पे एस.सी. दुबे की इमेज दी गई है और इनकी एक बुक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इंडियन सोसाइटी। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि राल्फ लिंटन ने क्या कहा है। राल्फ लिंटन कहते हैं कि संस्कृति ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है। तो यहाँ पे आप लोग इसके पहले का एक कथन देखिए कि हावेल के द्वारा कहा गया है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हावेल जो है वो सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग कहते हैं, जबकि वहीं पे राल्फ लिंटन ने कहा है कि संस्कृति ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है, जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। ये राल्फ लिंटन की इमेज है और ये मैं बता दूं कि स्टडी ऑफ मैन ये इनकी बुक है। तो ये जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी, 1936 में एक बुक प्रकाशित हुई थी, स्टडी ऑफ मैन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। राल्फ लिंटन का हावेल से किस प्रकार से कथन भी अलग है, ये भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी जो बातें होती हैं यही कंफ्यूज कर देती हैं एग्ज़ाम में। R.H. लोवी की बात करें तो इन्होंने कहा है कि संपूर्ण सामाजिक परंपरा, यही आप लोगों को की टर्म देखने को मिल रहा है, होल ऑफ सोशल ट्रेडिशन, अर्थात सोशल ट्रेडिशन की बात कौन करता है, तो ये R.H. लोवी कहते हैं। ये कहते हैं कि संपूर्ण सामाजिक परंपरा संस्कृति कहलाती है। तो ये इनका जो कथन है वो बहुत ही सिंपल है, ऐसा मान सकते हैं। सिर्फ आप लोग होल ऑफ सोशल ट्रेडिशन या संपूर्ण सामाजिक परंपरा याद रखें तो R.H. लोवी जो हैं वो संस्कृति के कथन में फिट बैठते हैं। ये R.H. लोवी की इमेज है। अब हम लोग देखते हैं कि क्लूखॉन ने क्या कहा है। क्लूखॉन की इमेज को ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पेज पे देख चुके हैं। क्लूखॉन ने कहा है कि संस्कृति को विचारने, अनुभव करने एवं क्रिया करने की ये एक विधि मानते हैं। ये कहते हैं कि जो संस्कृति है वो विचारने, अनुभव करने एवं क्रिया करने की एक विधि होती है। रॉबर्ट बीर स्ट्रीट की बात करें तो आज इनसे संबंधित हम लोग बहुत सारी इनकी बुक्स भी देखेंगे जिनको हम लोग इसके पहले डिस्कस नहीं किए हुए हैं, और बहुत ही समटाइम्स हम लोग को सिर्फ इनकी बुक अगर देखी जाए द सोशल ऑर्डर तो यही हम लोगों को पता है, लेकिन इससे संबंधित कुछ और भी बुक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इनका कथन देख लेते हैं। रॉबर्ट बीर स्ट्रीट ने कहा है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुओं में सम्मिलित है जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इनके कथन से ये समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने वो संपूर्ण जो सभी वस्तुएं हैं उनको इन्होंने सम्मिलित कर लिया है जिन पर हम विचार करते हैं,
कार्य भी करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास सुरक्षित भी रखते हैं। ये रॉबर्ट बीर स्ट्रीट का संस्कृति से संबंधित कथन है। इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, इन्होंने लिखा है एमाइल दुर्खीम। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एमाइल दुर्खीम के नाम से रॉबर्ट बीर स्ट्रीट ने एक बुक लिखी है। दूसरी बुक अगर देखी जाए तो फ्लोरियन जेन्नाकी ऑन ह्यूमनिस्टिक सोशोलॉजी, ये बुक भी रॉबर्ट बीर स्ट्रीट के द्वारा लिखी गई है। द सोशल आर्डर, ये आप सभी को पता है। और एक और भी इम्पॉर्टेंट बुक की बात करें तो ये है पावर एंड प्रोग्रेस। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये किताबें हैं आगामी परीक्षाओं में हो सकता है कि पूछी जा सकती हैं। अब हम लोग पीएच लैंडिस की बात करें तो लैंडिस ने कहा है कि संस्कृति वह संसार है इसमें यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। तो इनका कथन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा है कि संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हम लोग देख लेंगे। पीएच लैंडिस का ये कथन हम लोगों ने बहुत बार सुना है, लेकिन आज मैं जब विकिपीडिया पे सर्च कर रही थी तो इनकी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताबें मुझे मिली। मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक मुझे लगी जो है कि 3 आयरन माइनिंग टाउन्स। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखती हूँ 3 आयरन माइनिंग टाउन्स, ये इनकी बुक है। और ऐसा हो सकता है कि ये किसी परीक्षा में पूछ दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही एक डिफरेंट बुक है जो कि पीएच लैंडिस ने लिखा है। इनकी एक बुक है योर मैरिज एंड फैमिली लिविंग। ये भी बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग बुक लगी, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम में सिर्फ बुक ही नहीं पूछ दिया जाता है, बल्कि ये भी पूछ दिया जाता है कि मैरिज और फैमिली पे किसने काम किया है। अगर आप लोगों को पता रहेगा कि पीएच लैंडिस की ये बुक है कि योर मैरिज एंड फैमिली लिविंग, तो अच्छा है, माइंड में ये सेट हो जाएगा कि हाँ उन्होंने फैमिली और मैरिज पे भी काम किया है। इन्होंने रूरल लाइफ इन प्रोग्रेस भी एक बुक लिखी है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि रूरल लाइफ पे भी इन्होंने, अर्थात जो ग्रामीण समाज है, इस पे भी इन्होंने काम किया है। मेकिंग द मोस्ट ऑफ मैरिज, तो इन्होंने, आप लोग देख सकते हैं 2 पुस्तकें इनकी मैरिज पे अर्थात विवाह पे देखने को मिल रही हैं। तो इन्होंने विवाह, परिवार, ग्रामीण समाज, इन सब पे इन्होंने काम किया है। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो कि आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ब्रूम एवं सेल्जनिक की बात करें तो ये आप लोगों को इमेज दिख रहा है, ये आप लोगों को ब्रूम दिख रहे हैं और ये हैं सेल्जनिक। इन्होंने कहा है कि संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ब्रूम और सेल्जनिक जो हैं, इन्होंने संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया है। और ये आप लोगों को पता होगा कि ब्रूम एवं सेल्जनिक ये दोनों लोग मिलके सोशियोलॉजी नाम की बुक भी लिखी है। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं टालकट पार्सन्स की। टालकट पार्सन्स ने कहा है कि संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जो मानव क्रियाओं के निर्माण में मौलिक है, अर्थात मेन पॉइंट देखने को मिलता है। इसका तात्पर्य है कि संस्कृति मानव के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं का निर्धारण करती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो मानव के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं की बात हो रही है, ये बात टालकट पार्सन्स कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, उसका जो निर्धारण होता है, वो वहाँ की संस्कृति के द्वारा ही होता है। ये आप लोगों को टालकट पार्सन्स की इमेज दिख रही है। मैकाइवर एवं पेस की बात करें तो इन्होंने कहा है कि यह अर्थात संस्कृति के मूल्यों, शैलियों, भावात्मक लगावों, बौद्धिक अभियानों का संसार है।
इसलिए संस्कृति सभ्यता का प्रतिवाद है, अर्थात एंटीथेसिस माना जाता है, उसका जस्ट अपोजिट माना जाता है। यह हमारे रहने और सोचने के ढंगों, कार्यकलापों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन एवं आनंद में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो ये कथन जो है संस्कृति से संबंधित मैकाइवर एवं पेज का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने संस्कृति की जो अभौतिक पक्ष है उस पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि भौतिक पक्ष में इन्होंने सभ्यता को लिया है। तो इन्होंने कहा है कि संस्कृति जो है वो सभ्यता का प्रतिवाद है, अर्थात उसका एंटीथेसिस बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं ये दिखा दूँ कि ये मैकाइवर, यहाँ पे आप लोगों को मैकाइवर दिख रहे हैं और ये हैं पेज। तो ये मैकाइवर एवं पेज है। आप लोग इमेज जस्ट माइंड में बिठाए रखिएगा। जब आप लोग बार बार इमेज को देखेंगे तो आप लोगों को उनसे संबंधित जो विचार हैं वो भी माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि टालकट पार्सन्स का हमें ये इमेज दिख गया, अभी इसके सामने जो टालकट पार्सन्स के बारे में कुछ कथन लिखा गया था वो भी आप लोगों के माइंड में एक इमेज के रूप में ही छप के आएगा कि अच्छा ये इमेज थी, उसके सामने ऐसा लिखा गया था। इससे आप लोगों को याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पे अब आज का लास्ट कथन देख लेते हैं फेयरचाइल्ड का। इन्होंने कहा है कि प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है। तो ये कथन जो है यहाँ पे प्रतीकों की जो बात करते हैं ये फेयरचाइल्ड करते हैं। और ये आप लोगों को फेयरचाइल्ड की इमेज दिख रही है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, तो इन्होंने एक बुक लिखी है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, फेयरचाइल्ड ने। इनकी एक और बहुत ही ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट बुक लगी जो कि मैं विकिपीडिया से ली हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द मेल्टिंग पॉट मिस्टेक, ये बुक फेयरचाइल्ड की है। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, आगामी परीक्षा में हो सकता है कि ये बुक पूछ दी जाए। इस बुक का नाम क्या है? द मेल्टिंग पॉट मिस्टेक। तो ये आप लोग बुक याद रखिएगा, ये फेयरचाइल्ड की बुक है, द मेल्टिंग पॉट मिस्टेक। कल्चर ऑफ एप्लाइड सोशियोलॉजी, ये इनकी एक और बुक है जो कि कल्चर से संबंधित है। और द फाउंडेशंस ऑफ सोशल लाइफ, ये लेने में इमेज थोड़ा ब्लर हो जाता है, तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मुझे क्रॉप करके फिर जूम करना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा इमेज से ब्लर हो जाता है। बट जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये बुक जो है, ये तो आप लोगों को क्लियर दिख रही है, ये बुक जो है द मेल्टिंग पॉट मिस्टेक, ये आप लोग चाहिएगा तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, द मेल्टिंग पॉट मिस्टेक। दूसरी बुक है आउटलाइन ऑफ एप्लाइड सोशियोलॉजी। और तीसरी बुक आप लोगों को यहाँ दिख रही है द फाउंडेशंस ऑफ सोशल लाइफ। अब यहाँ पे हम लोग संस्कृति की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि आखिर में संस्कृति की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता है कि संस्कृति ही मानव निर्मित होता है। दूसरा है कि संस्कृति सीखी जाती है। तीसरा है कि संस्कृति हस्तांतरित होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये हस्तांतरित होती रहती है। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। हम सभी समाज में एक जैसी संस्कृति नहीं देख सकते हैं, प्रत्येक समाज की अपनी कुछ विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, क्योंकि आप लोग देखेंगे बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत क्या लगभग सभी लोग बोलते हैं जिनकी जो संस्कृति होती है, कहते हैं हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है या हमारे कल्चर में ऐसा होता है। तो जो संस्कृति होती है वो उस समूह के लिए आदर्श होती है। अगला पॉइंट है कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और ये कथन किससे मैच करता है? ये कथन मैच करता है मालिनोव्स्की से, कि जो संस्कृति होती है वो मानव की आवश्यकताओं को
पूर्ण करती है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। ये कथन आप लोगों का ले लिया गया है किससे? पार्सन से। तो ये आप लोग उनके जब कथन देखेंगे विचारकों के, तो आप लोगों को क्लियर हो जाया करेगा कि जो कल्चर है या संस्कृति है उसकी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं क्या होती हैं। संस्कृति जो होती है अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी होती है। तो इसका अर्थ क्या होता है? संस्कृति जो होती है, एक मिनट, संस्कृति जो होती है वो व्यक्ति से ऊपर होती है। किसी एक व्यक्ति से संस्कृति नहीं बनी होती है, बल्कि ये व्यक्ति से ऊपर संस्कृति हमें देखने को मिलती है। साथ ही जो अधिसावयवी अर्थात सुपर ऑर्गेनिक होती है, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक के द्वारा संस्कृति का अस्तित्व होता है समाज में। समाज से भी ऊपर होती है संस्कृति। तो संस्कृति जो होती है वो अधिवैयक्तिक होती है अर्थात व्यक्ति से ऊपर होती है, और अधिसावयवी होती है अर्थात सुपर ऑर्गेनिक होती है। तो दोस्तों, ये आज कल्चर से संबंधित हम लोग विभिन्न जो विचारकों के कथन हैं उनके बारे में चर्चा किए, और साथ ही संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में चर्चा किए। अभी आप लोगों को भी पता होगा कि संस्कृति संबंधित कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो कि बाकी हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि संस्कृति के उपादान क्या होते हैं, जिसमें कि आप लोगों को सांस्कृतिक तत्व देखने को मिलेंगे। संस्कृति संकुल है, फिर संस्कृति प्रतिमान है, संस्कृति क्षेत्र है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे अपने अगले लेक्चर में। और साथ ही जो सांस्कृतिक विलंबना की हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलती है उसको भी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो लेक्चर है उसको आप लोग भी बहुत एंजॉय किए होंगे। हमने इसलिए मेहनत किया है ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें। आज हम लोगों ने सिर्फ कल्चर के बारे में नहीं समझा, बल्कि कल्चर से भी आगे हम लोग जो विभिन्न विचारक हैं उनको भी समझे, और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा किए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।